चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। आज फिर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमाचल प्रदेश में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। कांगड़ा में जवाली विधानसभा में सीएम की विधानसभा होगी। इसके अलावा कांगड़ा की ही ज्वालामुखी विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बिलासपुर की घुमारवीं विधानसभा में भी सीएम प्रचार करेंगे। तो भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। अब बात योगी की शिक्षा क्रांति की। गुरुवार को योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर मोहर लगाई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा विभाग से जुड़े फैसलों को लेकर रही। जहां सरकार ने फैसला किया कि अब माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का महानिदेशक एक ही होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पास, शिक्षा के लिए फैसले खास। 1 ट्रिलियन का सपना क्या जल्द होगा अपना। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी कैबिनेट की चर्चा है। फिर एक बार योगी सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लिए हैं, क्योंकि गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 22 अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें तय हुआ कि अब माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का महानिदेशक अब एक होगा। सरकार इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने की बात कह रही है। इन फैसलों के साथ सरकार ने 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए भी हरी झंडी दे दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार बढ़ती फीस पर भी कोई एक्शन लेगी, क्योंकि प्रयागराज में लंबे समय से छात्र 4 गुना फीस का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखा जा सकता है कि जो छात्र हैं वो लगातार 2 महीने से इसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि छात्रों का आंदोलन थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन जो छात्र अनशन पर हैं, जो छात्र आंदोलन की राह पर हैं, उनका कहना है कि जब तक फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं होता है तब तक वो इसी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में छात्रों का आंदोलन एक बार फिर से तेजी पकड़ सकता है। वहीं बरेली में 700 से ज्यादा स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं, जहां न पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड है, न बैठने के लिए फर्नीचर। ये जो स्कूल है काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है। क्लास 5 तक ये स्कूल चलता है। बच्चे जो हैं यहाँ पर मजबूर हैं ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। ये गरीब घरों के बच्चे यहाँ पर इसी वजह से पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में या कॉन्वेंट स्कूलों में इनकी शिक्षा करवा सकें। उम्मीद है कि बेहतर शिक्षा नीति से इन सब का भी उद्धार होगा, क्योंकि मंत्री परिषद की बैठक में 23 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 22 प्रस्ताव पास हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा विभाग से जुड़े फैसले को लेकर है। योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक लोक भवन में हुई। इस कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें शिक्षा विभाग, गृह विभाग, आबकारी विभाग और औद्योगिक विकास से जुड़े तमाम सारे प्रस्ताव पास हुए। सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास नीति, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने में जुटी है। इसके अलावा योगी सरकार का लक्ष्य यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का भी है, जिसकी झलक भी कैबिनेट के फैसले में दिखाई दी। योगी कैबिनेट ने नई औद्योगिक नीति 2022 को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें 50 करोड़ से 3000 करोड़ तक के उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इस नई नीति के तहत अब उत्तर प्रदेश में
बड़े उद्योग यानी 50 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ तक के जो उद्योग होंगे उन्हें 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और साथ ही साथ किस तरह से सब्सिडी दी जाएगी उसे भी 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। मतलब एकदम साफ है, योगी सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक लकीर खींची है। अब ये उत्तर प्रदेश का कितना भविष्य बदलती है ये देखना होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।